नमस्कार साथियों। जो ऐतिहासिक पहल इन्होंने की है उसमें बहुत सारी निराशा भी आती है बहुत बार, और बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है। तो जब ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे संकल्प ले लेता है कोई इंसान, उनके लिए यही कहा जा सकता है, चले जो आधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आसियां गम नहीं है, जो तोड़ दे इनके हौसलों को, जो तोड़ दे इनके हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई सही राह दिखाने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। उत्तराखंड के 300 छात्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा मिलेगी। दरअसल कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों और गरीब निर्धन परिवार के बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। निःशुल्क उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, आईटी की शिक्षा हम लोग हाई स्कूल और इंटर के बाद देने का काम कर रहे हैं। वो मुझे बोले कि ज़रा इसमें सहयोग चाहिए आपका, तो मैं दिल से बड़े हृदय के भावों को उनको समझ पाया, और मुझे भी अच्छा लगा कि एक पुण्य का काम, एक परिवार में एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल होता है, 2 बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, ये 300 बच्चों को निःशुल्क हायर एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये मेरा हमेशा आग्रह रहता है नए बच्चों से, नई विरासत से, कि आप लोग जहाँ भी रहें तरक्की करें, फूले फलें, लेकिन अपने साथ अपने कल्चर को ज़रूर साथ रखें। यही हम लोगों का कर्तव्य भी है, और यही हम लोग अपेक्षा भी करते हैं नई पीढ़ी से। ये क्रम चलता रहे, ऐसी मैं आप सब लोगों से निवेदन करूँगा। जोशी जी एकदम यंग है, वो मेरे बाईं तरफ हैं, और इधर आपने ऑफिस देखा होगा, इसके अलावा क्रिस देखा होगा, वहां हमारे हेमंत पांडे जी है। तो हेमंत पांडे जी हैं, और इधर चंचल डेयरी के संचालक हैं। तो 3 हमारे साथ खास शख्सियत हैं, लेकिन ये प्रोग्राम कुछ खास होने वाला है। इसी तो शुरुआत जैसे कि अभी पांडे जी ने बताई थी, माँ भगवती के मंदिर में पूर्णागिरी में 2002 में हाई स्कूल के बाद प्रसाद बेचने से हुई। वहां से मैंने साइकिल खरीदा, और यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। किसी ने पढ़ने के लिए अपने घर में कमरा दिया, किसी ने ट्यूशन की फीस दी, किसी टीचर ने मेरी को ट्यूशन की फीस को माफ़ किया।
मुझे याद है हल्द्वानी में एमबी इंटर कॉलेज से लेके एसजीआरआर पीजी कॉलेज से लेके इक्फा यूनिवर्सिटी से लेके डीएवी से लेके तमाम जो हमारे इस प्रारंभिक शिशु मंदिर विद्या मंदिर के स्कूल हुआ करते थे, हमको वहाँ से एक शिक्षा मिली कि हम धीरे धीरे अगर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको भी कुछ करना चाहिए। बच्चे को चिंता होती है कि आज रात मेरे खाते समय बिना भोजन के मेरी माँ सोई, क्योंकि उसने सबको खिलाया, उसके मेहमान आए उनको भी खिलाया। आपको सब्जी अच्छी लगी, आप 1 कटोरी के बदले 2 खा जाते हो, आपको भूख लगी तुम 4 के बदले 5 खा जाते हो, लेकिन कभी नहीं कहते हो कि माँ तेरे लिए कुछ बचा या नहीं बचा। वो कहती है कोई बात नहीं बेटा खा लो, वो एहसास तक नहीं कराती है दोस्तों, तुम्हारी खुद की मम्मी वो भूखे सो जाती है। जिस ओर युवा चलता है उस ओर जवानी चलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो उसी समय हमारी युवा पीढ़ी अगर नशे रूपी राक्षस की ओर अग्रसर हो जाए, मैं कहना चाहता हूँ इस भारतवर्ष की रक्षा कौन करेगा? फिर उन शहीदों को नमन करने के लिए, इस राष्ट्र को एक अखंडता की ओर ले जाने के लिए फिर कौन? क्या ललित भाई यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं अपने, क्योंकि देहरादून में तो हर समय व्यस्त रहते हैं, तो कुछ समय पहाड़ में आए हैं, तो यहाँ पर दुग्ध केदारम का पूरा आनंद लेते हुए आह्लादित हंसी हुई है ललित भाई। ओह माय गॉड, ओहो, मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे मित्रों से मुझे मिलने का मौका मिलता है। ललित भाई UHIMT ग्रुप के चेयरमैन हैं ये, और इन्होंने इनके वहाँ से जो 300 बच्चों का इन्होंने गरीब बच्चों के लिए जो पढ़ाई का संकल्प लिया, और साथ में अनेकों सामाजिक कार्य, जैसे आपने देखा भी होगा, पोर्टल भी देखा होगा दोस्तों, सजग इंडिया, जिसमें ये स्कूलों में जा के नशे के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये काफ़ी पहली पहल है इनकी, काफ़ी पुरानी पहल है ये, इनकी विशेष पहल है। जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक उनके साथ मिलके भी शायद आपने, और NCC कैडेट के साथ मिलके ये बहुत अच्छा मुहिम चलाई है। तो आज यहीं कौसानी वगैरह अपने मनान वगैरह के भ्रमण में थे, तो अब हम तो आपको पता ही है कि अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, कुछ ऐसा जीवन बनता है, तो हम जैसे लोगों को एक दूसरे से मिला दिया। ये दुग्ध केदारम, जो कि आप सभी जानते हैं विनोद उपाध्याय जी को, और विनोद उपाध्याय जी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जब भी मेरे कोई मित्र आते हैं तो विनोद भाई का पूरा सपोर्ट रहता है, और इन्हीं के वहाँ मैं उनका वेलकम कर पाता हूँ, वरना हमारा गांव तो आप जानती हैं बहुत डिस्टेंस में पड़ता है। तो स्पेशली इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनका हमेशा सम्मान रहता है। तो आज हम सब साथ में हैं यहाँ पे। तो ललित भाई थोड़ा सा बताइएगा, जो आपने वहाँ पर जो मुहिम चला रखी है उससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है बच्चों को? नमस्कार पांडे जी, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। और मेरा तो सौभाग्य है, हमने जंगल है उस पार मेरा गांव ताकुला जो क्षेत्र पड़ता है, इधर नीचे की ओर जाएं तो मेरा नैनीहाल, उधर दाहिनी हाथ में जाएं तो मेरा ससुराल। तो मैं तो एक ऐसे दिव्य स्थान में बैठा हूँ जहाँ भोले महाराज गणनाथ भोलेनाथ की छत्र छाया है, माँ भगवती, माँ मल्लिका की यहाँ महिमा और उनका आशीर्वाद है। और क्योंकि मेरी जन्मस्थली है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। एक पंथ दो काज हो जाते हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। देहरादून से कुछ टाइम निकल के एक सुकून भरे ज़िंदगी में हम पहुँच जाते हैं। और धीरज पांडे जी तो भैया जी के नाम से पूरे विश्व विख्यात हैं। तो आपके चाहने वाले देहरादून ही नहीं, हजारों लाखों लोग हैं, उनमें से एक अदना सा मैं भी आपका फॉलोअर हूँ, जो पांडे जी को जो सुनते हैं, उनके जो पहाड़ के प्रति, समाज के प्रति हमेशा वो एक सूरज के मतलब दिए की भांति वो चमकने का प्रयास करते हैं। जी बहुत ही सामाजिक क्षेत्र में जिस तरह से बढ़ चढ़ के कई कष्टों को सहन करने के बाद अपनी पारिवारिक कई पीड़ाएं हैं उनको एक किनारे में रखने के साथ उनको एक मतलब उसके निर्वहन के साथ साथ सामाजिक सुख दुखों में बढ़ चढ़ के रहते हैं। उसके लिए मैं माँ भगवती और भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही हंसते रहें और लोगों को हंसाते रहें, लोगों का दुख बांटते रहें। प्रभु आपकी रक्षा करें। तो आप देख रहे होंगे ये सामने जो क्षेत्र है वो मेरा ननिहाल है, और इसके उधर अगर जो पांडे जी देखेंगे उधर जंगल पार वो हमारा जो है अपना गांव, इस जंगल को पार यानी जो मल्लिका मंदिर से ऊपर गणनाथ और बग साइड में मल्लिका देवी की, वो हमारा गांव। तो बचपन की आदत जुड़ी थी और माँ की कृपा से आज देहरादून में आपका जो है
CIMS और UICMT ग्रुप ऑफ कॉलेज हैं, आप सभी जानते हैं। नर्सिंग, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, BBA, BCA, कंप्यूटर साइंस, लगभग 30 कोर्स हैं वहाँ पे और 2000 के करीब लगभग बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत हैं। तो मेरे को बड़ा सौभाग्य मिलता है, मैं पहाड़ों में विगत 2007-8 से नशे के खिलाफ स्कूलों में जा जाके हमने एक सजग इंडिया, सजग मतलब अलर्ट रहना, सजग इंडिया करके एक आह्वान किया। तो मुझे सौभाग्य मिला बहुत सारे बच्चों से मिलने का। तो मैं उनके बीच में जाके कोशिश करता हूँ उनको मोटिवेट करने का कि हमसे बेहतर वो बन सके और समाज में अच्छी सोच के साथ व्यसनों से दूर रहें, क्योंकि पतनों का कारण व्यसन होता है। वो घर बर्बाद हो जाता है जहाँ नशा आ जाता है। क्या बात है। कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, जितना भी माया काया क्यों ना हो, वो पतन की ओर चले जाता है जहाँ वह नशा आ जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। ना करें। शराब और तमाम प्रकार के आजकल तो बड़े एडवांस नशे हो चुके हैं जिससे पूरा भारत जूझ रहा है, युवा जूझ रहा है। और एक बहुत बड़ा आतंकवादी जो गिरोह है, मैं अगर कहूँ तो आतंकवाद को सबसे ज़्यादा जो फंडिंग होती है वो भी नशे से ही होती है। तो मैं चाहता हूँ कि पहाड़ का बच्चा, पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बचना चाहिए। और मैं उपाध्याय जी को सैल्यूट करता हूँ कि आप आर्मी मैन, हमारे एक्स आर्मी मैन हैं, आपने लोगों को दिया दिखाने का काम किया कि जब चाहत होती है, जब मंजिल होती है, तो इस जंगल में भी मंगल कैसे किया जाता है, वो हमारे आदरणीय उपाध्याय जी से सीख सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर केदार बाबा के नाम से डेयरी दुग्ध केदारम के नाम से डेयरी चला रखी है। मैं अभी देख रहा था क्या सफाई है वहाँ पे, कितनी स्वच्छता, कितनी पवित्रता यहाँ पर है। और वे ऐसे जंगल के बीच में आप सुकून दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पांडे जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मैं देहरादून में आप लोगों से ही प्रेरित होके, मुझे लगा कोरोना के बाद यार कॉलेज तो सभी चला रहे हैं, मैं अलग क्या कर रहा हूँ। तब मुझे लगा कि मैं जो है सुपर 300 कोरोना में हमने 100 बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। इसके बाद मैंने कहा नहीं, उस माँ भगवती पूर्णागिरी, और क्योंकि जिसके दरबार में मैं हमेशा रहता था, इस माँ मल्लिका के चरणों से हम यहाँ निकल के आए। मुझे लगा नहीं, जीवन बहुत छोटा है, कुछ करा जाए। मन तो बहुत कुछ करने का है, लेकिन एक छोटा सा संकल्प लिया कि 300 बच्चे हम प्रति वर्ष पूरे उत्तराखंड से खोज के निकालेंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। कोई अनाथ है, कोई गरीब है, किसी के पिता नहीं है, कोई माँ विधवा है, कोई एक्सीडेंटल में डेथ हो जाती है, कई के परिवार तबाह हो जाते हैं। उन योग्य बच्चों को कहीं ना कहीं एक दिशा देने का काम हम प्रयास कर रहे हैं। अभी उनका हमने ट्यूशन फीस माफ़ करके एक छोटा सा प्रयास किया, क्योंकि पढ़ाई में ही 2 लाख 4 लाख का खर्चा आता है। खाने पीने का गुजर बसर तो इंसान कर लेता है, लेकिन उसके लिए भाव आए और माँ की कृपा से ये आगे बढ़ते रहेगा। 300 बच्चों को सुपर 300 एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने कहा लेंगे, क्योंकि ऐसे तो हज़ारों बच्चे मिलते हैं। हम चाहते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हो और योग्य भी हो, और उस तक वो शिक्षा पहुँचे जो वाकई में नहीं ले पाता है। हमारे वहाँ घोड़े चलाने वाले, खच्चर, लोहार का काम करते हैं, ढोल दमाऊ बजाते हैं, कई के माँ बाप नहीं है, कई परिस्थिति में पढ़ते हैं, मन के भाव हैं, आगे तो परमात्मा है कि क्या दिशा देता है, कितना हम निभा पाएंगे, कितना ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भाव ये है। और आज मुझे यहाँ आके मुझे अपना नैनीहाल, मैं सच बताऊं तो मेरा मन अपने घर जाने को कर रहा है, लेकिन अभी क्या है कि परिस्थितियाँ वैसे अनुकूल नहीं बन पाई है। बट मैं जल्दी, क्योंकि 1 महीने का मेरा टूर है और मैं यहाँ जरूर आऊँगा माँ मल्लिका देवी गणनाथ में, और सबको प्रणाम करना चाहूँगा, इस धरती को नमन करना चाहूँगा कि मुझे दिल से बड़ा सुकून मिला यहाँ आके। क्योंकि देहरादून में भागा दौड़ी रहती है, कई सामाजिक ताने बाने रहते हैं, कई प्रोटोकॉल रहते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के ज़मीन में बैठना, फिर से वही चूल्हे की रोटी खाना, और नीचे मतलब अपने घर की खिचड़ी भी, वो टूटे फूटे गौशालाओं में जाना, वो जानवरों के साथ मिलना, वो आत्मीय सुख आपको करोड़ों के रुपया नहीं दे सकता है। और एक बड़े वृक्ष की, एक बड़े व्यक्तित्व की पहचान भी यही होती है जो हमने बड़े लोगों से सीखा है। तो कितना बड़ा क्यों न बन जाए, वो अपनी ज़मीन से जुड़े। तो और भाव ऐसे होने चाहिए कि मैं अगर आगे बढ़ा हूँ तो सब आगे बढ़े, अन्यथा फिर कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ का करोड़पति बन गया और लोग लेबरी कर रहे हैं, तो मेरे से बड़ा दुरात्मा फिर कुछ नहीं है। कोशिश ये हो कि हर घर में दिए जले, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् वा। कि भाव अगर हो तो मैं समझता हूँ कि माता, भूमि, पुत्रो एवं पृथिव्या वाले भाव जागृत हो जाते हैं,
और धीरज भैया पांडे जी और उपाध्याय जी को मैं नमन करता हूँ क्योंकि आप विषम परिस्थितियों में रह के भी सुगम बनाते हैं। आप इस जंगल में मंगल देने का काम करते क्या हैं। बात है, आप शुक्रिया आपका। सबको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। Thank जय you. उत्तराखंड, जय देवभूमि। ललित भाई ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, क्योंकि जब हम बड़े काम करते हैं या जब हम कोई अच्छा ऐसा काम करते हैं जो लोगों से थोड़ा यूनिक होता है, समाज से हटके होता है, तो उस समय जो अपने अंदर जो धैर्य बनाना पड़ता है कि यार मैं भी एक अदना सा हूँ, मुझे एक मौका मिला है ये करने का, ये गुण जिसके अंदर आ जाता है, यानी विनम्रता का गुण, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक याद आ रही है एक लाइन में, ऐसी देनी देन जो तित सीखे वो से, जो जो करूं जो करो, जो जो नीचे ने, जो जो नीचे ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जब भी कभी इधर को आओ तो पक्का इस जगह पर बैठ के कप चाय हमारे साथ लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ से पूरा अपने पूरा यहाँ से सुपरकोट वगैरह सब दिखाई देता है। यहाँ से देख सकते हैं आप, पूरा कौसानी क्षेत्र तक का पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है। देखो ये पूरा लुत्फ उठाते हुए यही दुग्ध केदारम से आज ललित भाई भी आज लुत्फ उठा रहे हैं हमारे एरिया का। दूध का खोया बनाना तो वही बना लो। अच्छा, दही जमाने का दूध गर्म ही करना है तो वो भी काम आ जाता है। तो कई काम से वो पट्टा होता है उसमें, एक तो हमें उसकी जरूरत नहीं है बार-बार। ये पूरा आनंद लेते हुए ललित भाई ये वादियों का। उधर पीछे भी मैंने एक छोटा फार्म टाइप का बनाया, वहाँ पर हम ऑर्गेनिक खेती भी करा रहे हैं लोगों से हमारी जमीन के ऊपर। आर्मी में जाने का बड़ा शौक था, तो मैं 78 बटालियन 29 बटालियन का सीनियर अंडर ऑफिसर रहा। 2006 में मैंने सी सर्टिफिकेट भी किया। कतिपय कारणों से आर्मी में नहीं जा पाए, लेकिन मेरा जुनून ये था कि जिस भी क्षेत्र में जाएंगे हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए काम करेंगे। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में। यूं ही नहीं कोई ललित जोशी बन जाता, इसके पीछे अथाह मेहनत होती है और प्रेम है अपने उत्तराखंड के लिए। और ऐसे ही प्रेमी हमारे साथ हेमंत पांडे जी हैं। इनकी मुस्कुराहट लाखों करोड़ों में अलग है, और जब आदमी मुस्कुराता है तो वैसे ही सामने वाले को जीत लेता है। पांडे जी कहते हैं इसके पीछे भी ये मंत्र भी है। है बिल्कुल है, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपको स्माइल से ही मिलती है, खुशी से मिलती है, और जो आपका भाव है भीतर का वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये तो जरूरी है और अच्छी बात है। और मैं तो आपका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ कि यहाँ आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन हम कहीं शूटिंग में बॉम्बे में हैं या कहीं बाहर भी हैं, तो आपका जो तरीका है वो मुझे बड़ा पसंद आता है। तो ये तो मैं आपसे ही सीख रहा हूँ। आप गुरु भी हैं एक तरह से मेरे, और मैंने सारी फिल्में आपकी देखी हैं, इसलिए देखी हैं कि मैं पांडे जी से सीख सकूं।